अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जो अर्जियां दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई थी। तकरीबन 73 यानी 73 अर्जियां पिटीशन दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, और कल सिर्फ और सिर्फ 10 अर्जियों पर, 10 याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के सुनवाई हुई, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और दीगर हजरात भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के वक्त मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके हवाले से क्या फैसला सुनाया है, क्या अभी और सुनवाई बाकी है, आखिर इसके हवाले से क्या मामला होगा, एक छोटी सी क्लिप जो न्यूज़ 24 की है, मैं चाहूंगा कि उसे आप एक मर्तबा ध्यान से सुन लें ताकि बात खुलासे के तौर पर आपको समझ में आ जाए। हुई 2 बजे से 4 बजे तक सुनवाई हुई और सुनवाई में जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से देश के तमाम बड़े वकील पेश हुए थे, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, राजीव धवन, ये लोग पेश हुए और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये कानून क्यों खराब है और उसके एक एक पहलुओं और एक एक प्रावधानों पर कोर्ट में चर्चा हुई। और ये नोटिस करने के पहले की प्रक्रिया होती है जिसमें ब्रीफ हियरिंग होती है। तो कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि यह कानून क्यों गलत है, उस पर क्यों कोर्ट को दखल देना चाहिए, क्यों उस मसले पर सुनवाई होनी चाहिए। कोर्ट की तरफ से भी कुछ सवाल आए और उसमें जो बड़ा सवाल जो था, 2 मुद्दे थे जिस पर ज्यादा चर्चा हुई। उसमें एक था वक्फ बाय यूजर, जो इस कानून में इस प्रोविजन को हटा दिया गया है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि वक्फ बाय यूजर, इस देश में ऐसे तमाम मस्जिदें हैं, तमाम इमारतें हैं, तमाम संपत्ति है जो वक्फ बाय यूजर है, और वो तब की है जब अंग्रेजों के जमाने की पहले की है, जब रजिस्ट्रेशन का प्रावधान नहीं था, वक्फ बोर्ड नहीं था, ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। तो ऐसे में उन्होंने सरकार की तरफ से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि अगर आप उन इमारतों और उन संपत्ति के सेल डीड मांगे, दस्तावेज मांगे, तो भला ये लोग कहां से देंगे। तो इस पर कोर्ट को ऐतराज था और कोर्ट ने तब कहा कि ऐसे कुछ प्रोविजन हैं जिस पर हमें अंतरिम रोक लगाना होगा। कोर्ट ने एक बात और भी कही कि संसद से पारित कानून पर बगैर विस्तृत सुनवाई के अदालतों को कोई रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, लेकिन ये जो प्रोविजन है ऐसा प्रोविजन है जिस पर हमें लगता है कि रोक लगाए जाने की जरूरत है। कोर्ट आदेश पारित करने वाला था, अंतरिम आदेश पारित करने वाला था। उस पर उसी दौरान एक और विवादास्पद पहलू थी जिस पर चर्चा हो रही थी, वो ये कि जो वक्फ बोर्ड है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट बोर्ड जो है, उसमें जो गैर मुस्लिम सदस्यों को उसमें नामित किए जाने का है, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो धार्मिक स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं हनन है। तो कोर्ट उस पर भी स्टे लगा रहा था। कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन बाकी कोई भी सदस्य दूसरे धर्म का नहीं हो सकता है। ये करीब करीब कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश लिखा दिया था, लेकिन उसी समय सॉलिसिटर जनरल ने विरोध किया कि माय लॉर्ड, हमारी पूरी बातें अभी नहीं हुई हैं, हम चाहते हैं कि आप अंतरिम आदेश पारित करने के पहले हमारी पूरी बातें सुन ले, हमारी पक्ष सुन ले, उसके बाद आपको जो आदेश पारित करना होगा तब करिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने एक बार जरूर कहा कि हम इस मामले में नोटिस जारी करेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि माय लॉर्ड, आप कोई आदेश पारित मत करिए, हमें नोटिस जारी कर दीजिए, हम 2 हफ्ते में जवाब देंगे, हलफनामा देंगे, उसके बाद सुनिएगा, उसके बाद कोई नोटिस जारी करिएगा। तो कुल मिलाकर ये कि कोर्ट सॉलिसिटर जनरल के इस बात से कन्विंस हो गया कि कोर्ट ने कोई आदेश पारित नहीं किया है। कल 2 बजे एक बार फिर सुनवाई होगी और तब कोर्ट कोई आदेश पारित कर सकता है। अंतरिम आदेश जो भी होगा, अंतरिम आदेश होगा, क्योंकि 100 से अधिक याचिकाएं हैं, दोनों पक्ष की याचिकाएं हैं, सरकार की दलीलें होंगी, तो ये सुनवाई लंबी चलेगी, मतलब कई महीने लग सकते हैं इस मसले में के निस्तारण होने में। और एक महत्वपूर्ण बात और कि मुर्शिदाबाद में इस कानून को लेकर जो हिंसा हो रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मामला हमारे पास है, हम जब इसे देख रहे हैं, उस दौरान अगर ये हिंसा हो रही है तो ये ठीक नहीं है, ये चिंता की स्थिति है। तो मुर्शिदाबाद में हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है, सीजेआई ने चिंता जताई है। कल 2 बजे फिर सुनवाई होगी, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है। वक्फ संशोधन कानून के जो प्रावधान लागू थे, जो आए थे, जो जैसा है वो। नाज़रीन मोहतरम, आपने पूरी बात इनकी सुन ली है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अर्जियां दाखिल की गई थीं और उन वकीलों ने ज़बरदस्त अंदाज में चीफ जस्टिस के सामने अपनी बातें रखी हैं, और जो बातें कोर्ट से निकल कर आई हैं
उससे वक्ती तौर पर मुसलमानों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि कुछ ऐसे सवालात जस्टिस खन्ना जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने किए हैं कि जिसका जवाब गवर्नमेंट के जो वकील थे तुषार मेहता उनके पास नहीं था। इसके साथ साथ आपको ये बात भी जान लेना जरूरी है कि आज अब भी सुनवाई बाकी है। आज भी 2 बजे का वक्त तकरीबन दिया गया है और उसमें फिर से सुनवाई होगी। यानी अब तक के जो सुनवाई हुई है, इस सुनवाई में मुसलमानों को वक्ती तौर पर राहत जरूर मिली है और सरकार को फटकार जरूर लगाई गई है। गवर्नमेंट के जो वकील थे उन्हें डांटा गया है, उन्हें फटकार लगाई गई है। लेकिन अब भी मेरी गुजारिश और अपील है कि जो भी मुसलमानों की तरफ से वकील हैं वो मुकम्मल तैयारी के साथ रहें जब तक कि इस कानून को रद्द ना कर दिया जाए और इस कानून को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे ख़त्म ना कर दिया जाए।